हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम 2019 स्लॉट वन के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वो सारे कवर करेंगे अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री की। सो स्टार्ट करते हैं गाइस। आप देखना फर्स्ट क्वेश्चन, इफ A1 A2 आर इन AP। ठीक है, सो आपको इस n टर्म्स का पूरा सम पता करना है। फर्स्ट टर्म A1 है, A2 है, ऐसे n टर्म्स का आपको क्या करना है, सम पता करना है। सो एक अच्छी बात इसमें है कि ऑप्शंस दिया हुआ है ना, 1 2 3 4 ऑप्शंस है। तो इस पूरे सीरीज के सम को सॉल्व करने से बेटर है मैं किसी एक टर्म को सॉल्व कर लूँ, है ना। अगर ये पूरे ही सीरीज को सेटिस्फाई कर रहा है तो एक टर्म को भी तो सेटिस्फाई करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, A1 को 0 पुट कर देता हूँ और A2 को 1 पुट कर देता हूँ। अब देखना फर्स्ट टर्म, अगर n का वैल्यू 1 रखोगे आप, तो जो फर्स्ट इस पूरी सीरीज का सम कितना आ रहा है, 1/√0 तो 0 हो जाएगा, प्लस √1 इज 1। मतलब आपका आंसर कितना आना चाहिए, 1। आपका आंसर 1 कब आना चाहिए, जब आप ये कॉम्बिनेशन पुट इन करते हो, n का वैल्यू 1, A1 का वैल्यू 0 और A2 का वैल्यू 1। ठीक है। फर्स्ट देखो, अगर आप n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये ऑप्शन तो 0 बना दे रहा है, बट आपका आंसर क्या आना चाहिए, 1। मतलब ये ऑप्शन तुरंत एलिमिनेट हो गया। सिमिलरली ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब आइदर मेरा आंसर ए है या फिर सी है। मतलब यहाँ पे मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई है आंसर राइट मार्क करने की, 50% है। अब देख लेते हैं, एन का वैल्यू 1 पुट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन में, 1/√ऑफ ए वन 0 है तो उसका रूट तो 0 ही आ जाएगा, प्लस √ऑफ एन का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो A1 1+1 कितना हो जाएगा, ये n+1 है ना, n का वैल्यू 1 रखा है आपने, तो 1+1 कितना आ जाएगा, √A2 आ जाएगा। और A2 कितना है, 1। सो आपका आंसर क्या आ रहा है, मैच कर रहा है। सो दिस कैन बी योर आंसर। बट आप इसको एलिमिनेट देखो कैसे कर पाओगे सी ऑप्शन को। अगर आप यहाँ पे ये पुट करते A1 तो ये 0 आता और ये -1 आ जाता। मतलब इस केस में आपका आंसर क्या आ जाता, 1/-1 आ जाता, विच इज -1। और यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, 1। मतलब आंसर कौन सा ट्रू है, ये ऑप्शन ट्रू है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, if the population of a town is P in the beginning of any year, then it becomes 3 plus 2P in the beginning of the next year. If the population in the beginning of 2019 is 1000, then the population in the beginning of 2034 क्या होगा। देखो सबसे पहले उसका पॉपुलेशन P था, नेक्स्ट टाइम भी कितना हो गया, 2P+3 हो गया। ठीक है, ये 2019 की बात है, 20 ऐसे कहाँ तक जाना है आपको, 34 टर्म्स तक जाना है। ठीक है, अब आप देखना आप हो क्या रहा है, नेक्स्ट टर्म में क्या हो रहा है, प्रीवियस टर्म का डबल हो रहा है और 3 जुड़ जा रहा है। मतलब अगर आप ये 21 की बात करोगे तो इसमें क्या हो रहा होगा, डबल हो रहा होगा किसका, 2P+3 का, और कितना जुड़ जाएगा, 3 जुड़ जाएगा। सो पैटर्न देखो क्या चल रहा है, P 2P+3 और 2 2 4P+6+3 कितना हो जाएगा, 9। ये पैटर्न चलते जा रहा है। अब अगर आप इसे डिकोड करने का ट्राई करोगे, नेक्स्ट वाला भी अगर आप देखोगे तो इसका डबल हो जाएगा। सो 2 टाइम्स 4P+9+3 हो जाएगा, 4 2 8P+9 2 18+3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब यहीं से आप पैटर्न को डिकोड कर लो। ठीक है, आपको दिख रहा है कि 2 1 यहाँ पे हो रहा है, 2 1 इंटू पी हो रहा है। थर्ड टर्म में क्या हो रहा है, 2 स्क्वायर इंटू पी हो रहा है। फोर्थ टर्म में क्या हो रहा है, 2 का क्यूब इंटू पी हो रहा है। और फर्स्ट टर्म में क्या रहा होगा, 2 0 इंटू पी रहा होगा। ऐसे अगर आप 19 से 34वां टर्म देखोगे तो 19 के बाद कितने टर्म्स है, 15। मतलब ये लास्ट वाले में 2 15 पी प्लस माइनस समथिंग होना चाहिए। इनफैक्ट प्लस ही होना है, हर जगह प्लस हो रहा है समथिंग। मतलब आप बोल सकते हो कि आपका आंसर 2 15 प्लस समथिंग होना चाहिए। 2 15 में एक ही ऑप्शन दिख रहा है अगर आप देखोगे तो। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली ये ऑप्शन क्लिक करके आगे निकल जाता, बट फिर भी मुझे गारंटी चाहिए। उसने दिया है कि फर्स्ट टर्म 1000 था पी, सेकेंड टर्म इसका डबल +3 होगा ना, कितना होगा, 2000+3, मतलब 2003 हो जाएगा। थर्ड टर्म कितना होगा, इसका डबल +3, 4006+3 4009। अब आप देख लो क्या ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं ये आपका एन डिनोट कर रहा होगा ना, ये जो 15 दिख रहा है, क्योंकि ऐसे कितने टर्म्स हैं, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 कहाँ तक जा रहा है, 15 तक। सो अगर मैं इसको 0 पुट करता हूँ, 2 0, तो देखो कितना आएगा, 1003 - 3 कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं एन का वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो 2 1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1,003। फोर्थ 2 इंटू 1,003 इज 2006 - 3, मैच कर रहा है। इसकी जगह पे अगर मैं 2 पुट करता तो 2 2 4, 4 इंटू 1,003 इज 4012 - 3 4009।
सबको सेटिस्फाई कर रहा है। बट यहाँ पे आप देखो ऐसा कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगा नहीं आपको, इनफैक्ट 2 समथिंग है ही नहीं, है ना। अगर फर्स्ट टर्म ही पुट करते हो एन का वैल्यू 0, तो ये 1009 हो जाता है, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे ये भी एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द रेक्टेंगुलर फेसेस ऑफ अ ब्रिक हैविंग देयर डायगोनल्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 दिया हुआ है, देन द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ शॉर्टर एज ऑफ द ब्रिक टू द लेंथ ऑफ लॉन्गर एज, ठीक है। अगर आप देखोगे कोई ब्रिक तो कौन से फॉर्म में होता है, क्यूबॉइड के फॉर्म में होता है ना। क्यूबॉइड के 3 डायगोनल्स होते हैं। अगर आप देखोगे एलबी वाले फेस का डायगोनल कितना होगा, √(L²+B² होगा, है ना। और BH वाले फेस का डायगोनल क्या होगा, √(B²+H² होगा। और LH वाले फेस का डायगोनल क्या होगा, √(L²+H²। इन सब का रेशियो दिया हुआ है ना, कितना दिया है, 3:2√3:1। तो अगर मैं इसको 3x अज्यूम कर लूँ, इसको 2√3x ले लेते हैं, और ये कितना हो जाएगा, √15x। सो आप बोल सकते हो कि अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो L² + B² कितना आ जाएगा, 9x², B² + H² कितना आ जाएगा, 2 2 4 3 12x²। और L² + H² कितना आ जाएगा, ये H है, ठीक है। L² + H² कितना आ जाएगा, 15x²। सबको ऐड कर लो। सो L² ट्वाइस आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ L² + B² + H²। 15, 12 और 9 21 और 15 कितना हो जाएगा, 36x²। सो यहाँ से आपको क्या मिल गया, L² + B² + H² कितना आ गया, 36x² बाई ये कितना आ जाएगा, 18x²। अब आपको सबसे शॉर्टर साइड और लॉन्गर साइड निकालनी है। देखो अगर आपको सबसे शॉर्टर साइड निकालनी है तो आप मेक श्योर करोगे आप सबसे ज्यादा घटाओगे ना, उसमें से L² + H² घटा दोगे, तो सबसे शॉर्टर साइड क्या आ जाएगी, B² कितना आ जाएगा, 18x² - 15x² कितना आ जाएगा, 3x²। और अगर सबसे लॉन्गर साइड निकालनी है तो सबसे कम वाली वैल्यू ये वाला घटाओगे, है ना। सो L² + B² घट जाएगा, मतलब H² क्या था, सबसे लॉन्गर वैल्यू था, तो H² कितना आ जाएगा, 18 - 9 9x²। आपको शॉर्टर और लॉन्गर का रेशियो चाहिए था, मतलब इन दोनों का रेशियो चाहिए। तो रेशियो देख लो कितना आ रहा है, साइड्स का चाहिए, ये साइड्स का स्क्वायर है, ध्यान रखना। तो ये कितना हो जाएगा, √3x शॉर्टर वाला, और ये कितना हो जाएगा, 3x। 9 का स्क्वायर रूट तो 3 होगा ना, ये x कट जाएगा। सो √3:3 आ रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ से √3 कॉमन लोगे तो ये 1:√3 आ जाएगा। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, AB is the diameter of a circle of radius 5. Let P and Q are 2 points on the circle so that the length of PB, सबसे पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद जो बोल रहा है वो देखते हैं, ठीक है। और इसकी डायमीटर कितनी है, AB डायमीटर है ना, AB डायमीटर बना लेते हैं। सेंटर वो ले लेता हूँ मैं, ठीक है, ये आपका सेंटर हो गया। लेट P and Q be 2 points on the circle, तो कहीं पे मैं यहाँ पे एक पॉइंट P ले लेता हूँ, और यहाँ पे कहीं एक पॉइंट Q ले लेते हैं, ठीक है। लेट P and Q be 2 points on circle so that the length of PB is 6 cm। लेंथ ऑफ PB मतलब ये लेंथ आपको कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ये पूरा डायमीटर होगा दोस्तों, ये 5 था, ये 5, मतलब ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, AB 10 हो जाएगा ना। और AP इज ट्वाइस दैट ऑफ AQ दिया है। सो जो लेंथ ऑफ AP है वो ट्वाइस है किसके लेंथ की, AQ की लेंथ की, ये AQ है, ठीक है। और आपको क्या पूछा है, लेंथ ऑफ QB पूछा है, मतलब आपको ये लेंथ ढूंढनी है, कौन सी वाली, QB ढूंढनी है। अब देखना ये ट्वाइस है ना, मतलब अगर मैं इसको 2x अज्यूम कर लूँ तो ये मेरा AQ कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। और ये AB पूरा 10 है, AB का लेंथ कितना था, 10। अगर आप देखोगे तो सेमी सर्कल में ये 90 होता है, ये भी 90 होगा। ये 6 है, ये 10 है, तो 2x का वैल्यू कितना होगा, 8 होगा पाइथागोरस से, मतलब x कितना आ जाएगा, 4। अब आप AQB में देखना, अगर मैं AQB को यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, है ना, AQB, AB का वैल्यू तो 10 है और AQ का वैल्यू कितना है, 4। आपको QB पूछा है ना, पाइथागोरस से कितना आ जाएगा,
रूट ऑफ 10 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 100 माइनस कितना आ जाएगा 16 विच इज रूट 84। रूट 84 रूट 81 तो 9 होता है, सो 9 से थोड़ा ज़्यादा है, सो आंसर क्या आ जाएगा 9.1 आ जाएगा। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 11 सी डी इज अ डायमीटर, सर्कल ड्रॉ करते हैं अगेन, सी डी इज अ डायमीटर, सी डी इज अ डायमीटर एंड ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ टू 20.5 सेंटीमीटर। कोई एक कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं ए बी, आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो। ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 20.5 सेंटीमीटर और ये दोनों क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे पॉइंट ई पे, सो यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सी का लेंथ आपको 7 दिया हुआ है, देखो सी का लेंथ 7 दिया है तो आपको डी यहाँ पे रखना है या फिर सी यहाँ पे रखना है, कैसे समझेगा, क्योंकि ये पूरा 11 था ना, तो सी का लेंथ 7 तो हो नहीं सकता है, तो ऑब्वियसली कि ये सी पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, और ये डी पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। आई होप आपको ये क्लियर है, क्योंकि उसका रेडियस ही 11 है तो ये सी तो हो नहीं सकता है, तो सी ये हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 7, मतलब ये जो पॉइंट है ओ ले लेते हैं तो ये 4 आ जाएगा, है ना, ये 7 और ये 4 आ जाएगा। आगे देखना, if the difference of the length of CA has length 7, then the difference of the lengths BE and AE is what? So BE और AE का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। आप देखना, अगर मैं इस ट्रायंगल इस पूरे सर्कल में ये देखूं AB का लेंथ, तो AB इज नथिंग बट AE प्लस EB है, AB इज नथिंग बट AE प्लस EB विच इज इक्वल टू व्हाट 20.5 दिया है ना। और अगर आप देखोगे कॉर्ड का फॉर्मूला लगाओगे तो ये 7 इंटू वॉट 7 इंटू 15 हो जाएगा ना, ये पूरा लेंथ ED। अगर दो कॉर्ड्स इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो अगर उनके इंटरसेक्टर सेक्शन का जो पॉइंट है ए बी सी डी ले लेते हैं और ये ओ ले लेते हैं, तो आपको पता है ए ओ इंटू ओ बी इज इक्वल टू क्या होता है सी ओ इंटू ओ डी होता है, तो मैं वही अप्लाई कर रहा हूँ। तो सी ई इंटू ई डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए ई इंटू ई बी हो जाएगा। सी का लेंथ देखो कितना है 7 है और ये 4 रहा होगा ना, क्योंकि ये पूरा 11 था, है ना। अगर ये ओ आप ले रहे हो सेंटर को तो ये पूरा 11 था तो ये 4 होगा, तो ये कितना हो जाएगा ई डी कितना हो जाएगा 15 इज इक्वल टू ए ई इंटू ई बी हो जाएगा। तो आपसे डिफरेंस निकालने बोला है, तो ये 15 7 का कितना हो जाएगा 105। अब देखो यहाँ पे आप किसी एक को एक्स अज्यूम कर लो, मैं ई बी को एक्स ले लेता हूँ, ये 20.5 को मैं लिख सकता हूँ 41/2 ए ई प्लस एक्स, ए ई प्लस एक्स कितना हो गया ए ई प्लस एक्स इज 41/2। सो नाउ इफ आई पुट ई बी एज एक्स, सो ए ई का लेंथ कितना हो जाएगा 41/2 माइनस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 15 7 105। सॉल्व कर लो, 41 माइनस 2x इंटू एक्स, 41 माइनस 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 20210, ठीक है। अब अगर आप इसको सॉल्व करने बैठे एग्जाम में तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, थोड़ा आपका टाइम किल कर देगा। इससे बेटर है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 10 का मल्टीपल है, तो क्यों ना मैं x को 10 करके चेक कर लूँ कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर मैं x को 10 पुट करता हूँ तो देखते हैं 41 माइनस 2 इंटू 10 कितना होगा 20, 41 माइनस 20 इज 21, 21 इंटू 10 सेटिस्फाई कर रहा है, यस। सो x का वैल्यू 10 सेटिस्फाई कर जा रहा है, मतलब ये x कितना रहा होगा 10 रहा होगा, और x हमने क्या अज्यूम किया था EB को अज्यूम किया था, मतलब ये कितना आ गया 10 आ गया। और AE कितना होगा देखो 20.5 माइनस 10 कितना हो जाएगा 10.5। एक्चुअली AE बड़ा है ना, आपको दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो कितना आ जाएगा 10.5 माइनस 10 इज 0.5। नेक्स्ट देखते हैं, corners are cut off from an equilateral triangle T to produce a regular hexagon। so कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके कॉर्नर्स को कट करके क्या बना दिया आपने एक रेगुलर हेक्सागोन बनाया है। रेगुलर हेक्सागोन उसके कॉर्नर को कट करके आप तभी बना पाओगे जब वो एकदम सिमेट्रिकली ड्रॉ हुआ हो, ऐसा तभी पॉसिबल होगा ना रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। तो अगर मैं अज्यूम करूं कि ये पूरे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी लेंथ कितना है, आपको देखो रेशियो चाहिए किसका एरिया ऑफ एच हेक्सागन टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ हेक्सागन टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए,
ठीक है, अब देखना, अगर मैं इस पूरे की लेंथ को, ट्रायंगल की लेंथ को ए 3 एज्यूम कर लूँ, तो मुझे पता है कि ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर है ना, कितना हो जाएगा 3a दी होल स्क्वायर। और आपको अगर हेक्सागन का एरिया का फॉर्मूला याद है तो आप इसको जल्दी कर पाओगे, और अगर नहीं भी याद है तो आपको पता है हेक्सागन 6 इक्वल ट्रायंगल से मिलकर बनता है, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इस हेक्सागन की साइड क्या है a, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखना ये √3 कट जाएगा, √3/4 a स्क्वायर भी कट जाएगा, मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा 6:9, विच इज 3 2s एंड 3 3s, 2/3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, let T be the triangle formed by the line straight line 3x plus 5y minus 45, straight line है, and the coordinate axis, so coordinate axis ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका coordinate axis हो गया। let the circumcircle of T have radius of length L, एक ट्रायंगल बनाना है इस लाइन को लेके, तो लाइन देख लेते हैं। अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ, x 0 यहाँ पे होगा, x को अगर आप 0 पुट करें तो y की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, 5 9 y की वैल्यू 9 आ जाएगी, है ना। और अगर आप y को 0 पुट करोगे, y को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। ये दोनों मिल गया, मतलब ये लेंथ ओ बी ले लेते हैं और a, ठीक है। आपको जो बोल रहा है कि t have the radius of length L, then the same unit as the coordinate axis, integer closest to L पूछा है, और L क्या था, let the circumcircle of T have radius of length L, इस ट्रायंगल का सर्कम का रेडियस पूछा है आपको। ये प्रॉपर बन नहीं रहा है, ध्यान रखना आप। ये पूरा लेंथ कितना है, 15 है, ये 9 है, ठीक है। और आपको पता है कि अगर ये अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका जो सर्कम सेंटर होता है उसका सेंटर पे आता है ना, यहाँ पे कहीं आएगा, इसको सी दे देते नाम। और आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में जो सर्कम सर्कल होता है वो हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सर्कम सेंटर जो होता है, सर्कम सेंटर इज अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ऑल दी वर्टाइसेस, सारे वर्टाइसेस से इक्वी डिस्टेंट होता है, इसलिए वो क्या होता है, हाइपोटेनस का आधा होता है। तो हाइपोटेनस तो आप पाइथागोरस से निकाल लोगे, कितना आ जाएगा, √225, 15 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81, है ना, कितना आ जाएगा 225 और 75 जोड़ोगे तो 300 हो जाएगा, 300 और 6, √306/2 आएगा, क्योंकि आपको रेडियस ढूंढना था। अब देखो इसकी वैल्यू आप कैल्सी में निकाल सकते थे, है ना, क्योंकि ये टीटा क्वेश्चन है और आप कैल्सी यूज कर सकते थे 306 का एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, a1 a2 an, ये पूरा इसके इक्विवेलेंट है, आपसे a11 पूछा है। देखो ऐसा क्वेश्चन 2017 में रिपीट हुआ है, 18 में रिपीट हुआ है, ऐसे क्वेश्चन सिमिलर टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो कैसे आप टैकल कर सकते हो, पहले इसका लॉजिक जल्दी से समझ लेते हैं। लेट्स सपोज कुछ टर्म्स है, फर्स्ट टर्म है, 10 2 है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये जरूरी नहीं है एपी में हो, कैसे भी हो सकते हैं। अगर मुझे लेट्स सपोज ये टर्म पता करना है, फोर्थ टर्म, तो एक मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इन चारों टर्म के सम में से अगर मैं इस 3 टर्म का सम माइनस कर दूं, है ना, अगर ये सब सम में है 1 + 3 + 5, मुझे अगर ये टर्म ढूंढना है तो मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं इन चारों टर्म के सम में से क्या करूं, इन 3 टर्म का सम माइनस कर दूं। मतलब आपने देखा कि अगर आपको T4 ढूंढना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ 4 टर्म्स माइनस सम ऑफ 3 टर्म्स करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो Tn अगर आपको ढूंढना है तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n-1 टर्म्स। ये पता होना चाहिए आपको, इस क्वेश्चन पे, इस पर्टिकुलर फंडे पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब आपको A11 ढूंढना है ना, तो A11 कैसे निकाल सकते हो, सम ऑफ 11 टर्म्स माइनस सम ऑफ 10 टर्म्स, ठीक है। सम ऑफ 11 टर्म्स, देखो ये पूरे n टर्म्स का सम का वैल्यू दिया हुआ है ना, तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर सम ऑफ 11 टर्म्स निकालना है तो n की जगह पे क्या पुट करना है, 11 पुट करना है। सो कितना हो जाएगा, 3 × 2⁻11 + 1 कितना हो जाएगा, 12 - 2 माइनस 3 × 2⁻10 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 11 - 2। अब सॉल्व कर लेते हैं, ये 3 × 2⁻12 हो जाएगा, -6 -3 × 2⁻11 हो जाएगा, +6, ये कट जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, इनफैक्ट 3 × 2⁻11 कॉमन आ जाएगा,
और यहाँ पे 2 बच जाएगा, 2 माइनस 1। ठीक है, अब 2 रेज़ टू 10 आपको याद होना चाहिए कितना होता है, 1024 होता है ना। तो 2 रेज़ टू 11 कितना हो जाएगा, 2048 हो जाएगा। और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2048 इंटू 3, क्योंकि आपको 3 इंटू 2 रेज़ टू 11 निकालना है ना। तो 8 3 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 616 इफ द रेशियो ऑफ दो पॉजिटिव नंबर्स, लेट सपोज मैं a इंटू बी ले लेता हूँ, इनका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है मुझे, 616 दिया हुआ है। ठीक है, द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब्स टू द क्यूब ऑफ देयर डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब्स मतलब उन नंबर्स के क्यूब्स का डिफरेंस, टू द क्यूब ऑफ देयर डिफरेंस, उनके डिफरेंस का क्यूब, ये पूरा किसके इक्वल है, 157/3 के। ठीक है, आपको क्या पूछा है, सम ऑफ दी टू नंबर्स, मतलब क्या ढूंढना है आपको, a प्लस बी ढूंढना है। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप जल्दी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा ये, a माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यूब इज a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन a माइनस बी दी होल क्यूब इज इक्वल टू 157/3। देखो सॉल्व करते हैं, ये a माइनस बी काट देगा, इसको स्क्वायर बना देगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3ab आ जाएगा। अगर आप इसको स्प्लिट करोगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो होगा ही उसमें, -2ab होगा ना। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस 157 में मल्टीप्लाई होके कितना कितना बना देगा उसे, 157 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना देगा, और -2ab इंटू 157, 157 का डबल कितना होगा, 314ab होगा, है ना। ये 314ab यहाँ पे आएगा, कितना बना देगा इसको, 317ab। 157 माइनस 3 इज 154 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करते हैं, 317 ए बी की वैल्यू कितनी है, आपको दी हुई थी 616, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 154 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये 154 से 4 बार जाएगा, 150 का 4 गुना कितना होगा, 600, और ये 4 बार काट देगा इसको, सो 300 इंटू 4 कितना हो गया, 1268 हो गया। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज, आपका एम क्या है, देखो आप उस पर वर्क करो, आपका एम क्या है, ए प्लस बी ढूंढना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए प्लस बी दी होल स्क्वायर माइनस 2ab। सो मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूँ, ए प्लस बी दी होल स्क्वायर माइनस 2ab। और आपको पता है 2ab की वैल्यू कितनी है, ab की वैल्यू है 616, तो 2ab कितना हो जाएगा, 1232, और ये है 1268। देखो 68 और 3200 हो जाएगा, और 1200 और 1200 2400, मतलब 2500 आ जाएगा, इज इक्वल टू ए प्लस बी दी होल स्क्वायर हो जाएगा। आपको दिख रहा है कि ए प्लस बी का आंसर क्या आएगा, 50 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ 5.5, ये पूरा एक्सप्रेशन दिया है और आपको ये पूछा है 1/x माइनस 1/y। देखो ये क्वेश्चन आप तभी बना पाते एग्जाम में, फर्स्ट गो में आपको ये क्लिक होना थोड़ा डिफिकल्ट था। एग्जाम में ये क्वेश्चन आप तभी बना पाते जब आपको बेसिस की नॉलेज अच्छी है। तो देखो आप, दिस 5.55 रेज टू x किसके इक्वल है, 10 क्यूब के। सिमिलरली आप बोल सकते हो 0.555 रेज टू y किसके इक्विवेलेंट है, 10 का क्यूब के, है ना। तो यहाँ से अगर मैं 5.5 की वैल्यू को इक्वेट करूँ, कितना आ जाएगा, 10⁻³ आ जाएगा। और यहाँ से 0.555 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10⁻³ आ जाएगा। देखो 0.555 इज नथिंग बट 5.55/10 इज इक्वल टू 10⁻³ ये 10⁻1 वहाँ पे जाएगा, तो 5.55 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10⁻³ प्लस 1 आ जाएगा। अब ये भी 10 का 5.55 का वैल्यू और ये भी 5.55 का वैल्यू, तो मैं इन दोनों को ही इक्वेट कर सकता हूँ। तो इक्वेट कर लेते हैं, इज इक्वल टू 10⁻³ प्लस 1 means I can say that 3/x is equal to 3/y plus 1,
सो 3 टाइम्स 1/x माइनस 1/y इज 1. सो आंसर क्या आएगा? 1/3. नेक्स्ट देखते हैं. इफ m एंड n आर इंटीजर्स सच दैट, ये पूरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, देन आपको m का वैल्यू पूछा है. देखो अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन को ध्यान से देखोगे तो इसमें खाली 2 का पावर है और 3 का पावर है, उन्हीं को इक्वेट करके आपको ये आंसर निकालना है. सो मैं लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी 2 के पावर्स है सबको देख लेता हूँ. दिस इज नथिंग बट 2⁻19/2 है ना, यही है ना. यहाँ पे 2 का पावर होगा, इस 4 स्क्वायर इज नथिंग बट 2 का स्क्वायर विच इज 2⁻4, तो +4 हो जाएगा. ये तो 3 का पावर है और यहाँ पे भी 2 का पावर होगा, 2 का क्यूब होगा तो +3n हो जाएगा. लेफ्ट हैंड साइड से ही मिल गया. और आप देखना यहाँ पे 3 का पावर कितना है, 3⁻4 है, प्लस 9⁻m इज नथिंग बट 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर मतलब 2m हो जाएगा. और ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 का पावर कितना है, 3⁻m है, 16 इज नथिंग बट 2⁻4m हो जाएगा. और √64 देखो कितना हो जाएगा, फोर्थ रूट ऑफ 64 कैन बी रिटर्न एज 64⁻1/4. 64 2 का कौन सा पावर है, 2 का 6th पावर है, तो 6/4 हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, +3/2 हो जाएगा. और अब देखो, अब 3 के पावर्स को इक्वेट कर लो, 2 के पावर्स को इक्वेट कर लो. तो 3 के पावर्स को अगर मैं इक्वेट करूं तो 4 + 2m कितना आ जाएगा, n आ जाएगा. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं 2 के पावर को इक्वेट करूं, सो 19/2 + 4 + 3n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4m + 3/2 है ना. ये 19/2 है और ये 3/2 है, यहाँ पे आएगा तो 16/2 हो जाएगा विच इज 8 हो जाएगा. 8 + 4 + 3n इज इक्वल टू 4m. सो 4m का वैल्यू कितना आ गया, 12 + 3n. देखो आपको ढूंढना क्या है, आपको ढूंढना है m की वैल्यू, है ना. अगर m की वैल्यू ढूंढनी है तो मुझे n को रिप्लेस कर देना चाहिए. ठीक है. सो यहाँ पे मैं n की वैल्यू डाल देता हूँ, प्लग इन कर देता हूँ. n की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी होगी, 4m - 12/3 होगी ना, 4m - 12/3 ये होगी. तो 3 4 = 12 + 3 2 = 6m इज इक्वल टू 4m - 12. 6m - 4m कितना हो जाएगा, 2m इज इक्वल टू -24 हो जाएगा. सो m कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा. फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर लेट n इंटीजर n, लेट fn इज इक्वल टू क्या दिया है, n इंटू n + 1. अगर n की वैल्यू क्या है, इवन है. सो अगर n इवन है तो ये वेरी करेगा, ये इसको सेटिस्फाई करेगा. और अगर n की वैल्यू ऑड है तो ये फंक्शन चलेगा. ठीक है. आपको बोला इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, ये दिया हुआ है, तो आपको क्या ढूंढना है, m ढूंढना है. सो आपको कंडीशन देखो क्या दिया है, ये पूरा कंडीशन दिया हुआ था. तो अगर इस क्वेश्चन को आप स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट देखो कैसे करना है. m एक पॉजिटिव इंटीजर है ना, मतलब m की 2 वैल्यू पॉसिबल है, आइदर वो इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है. ठीक है. सो आपको अज्यूम करके स्टार्ट करना होगा क्वेश्चन. तो मैं अज्यूम करता हूँ कि m इवन है, आप ऑड इवन करके भी स्टार्ट कर सकते हो. तो देखो अगर आप m को इवन अज्यूम कर रहे हो तो ये जो फंक्शन है m+1 है ना, यहाँ पे fn के टर्म्स में दिया है, तो आपको ये पूरा m+1 देखना पड़ेगा. तो इवन नंबर में +1 करोगे तो ऑड नंबर बन जाएगा, है ना. अगर नंबर ऑड बन जाएगा तो कौन सा वाला सेटिस्फाई करेगा, तो ये फंक्शन काम करेगा, तो ये fn वाला फंक्शन काम करेगा. fn इज इक्वल टू n+3. सो 8 टाइम्स, अब देखो n की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, m+1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m+1 + 3, m+1 + 3. आई होप आपको समझ रहा है. अगर m इवन है तो m+1 ऑड हो जाएगा, और अगर m+1 ऑड है तो ये फंक्शन काम करेगा, माइनस f(m). और अगर इवन था तो ये फंक्शन काम करता, तो m टाइम्स m+1 किसके इक्वल है, 2 के. सो सॉल्व कर लेते हैं. 8m + 3 + 1 4, 4 8 सा 32 माइनस m² और माइनस m इज इक्वल टू 2 हो जाएगा. सो m² वहाँ चले जाएगा और 8m - m 7m होगा, तो -7m आ जाएगा. और 2 - 32 कितना हो जाएगा, -30 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा.
अब आप देख लो इसके फैक्टर्स क्या क्या आएंगे। सम करने पे कितना आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने पे 7 और सम करने पे तो 10 3 आ जाएगा ना, -10 और 3 साइन चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 10 -3। आपने m को इवन अज्यूम किया था और इवन वैल्यू ये दिख रही है ना। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा 10। नेक्स्ट देखते हैं, लेट x एंड y बी पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट, ये पूरा दिया हुआ है एंड सेकंड ये दिया हुआ है। आपको x इंटू वाई ढूंढना है। देखो लॉग के 2-3 फॉर्मुलेज याद होने चाहिए आपको, बहुत ही लॉग के क्वेश्चन जब भी कैट में अगर आते हैं ना छोड़ना नहीं चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं लॉग पे। लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए भी होगा और लॉग ए माइनस लॉग ए बाई बी होता है। एक और आपको पता होना चाहिए, लॉग एम टू द बेस एन अगर x है सो आई कैन राइट n रेज टू x इज इक्वल टू m। और लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बाई बी, उसी का यूज करते हैं। देखो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ यहीं से, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी तो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। देखो ये x प्लस वाई है और ये x माइनस वाई है, मतलब लॉग ए प्लस लॉग बी दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा लॉग ए भी हो जाएगा, अभी देखा हमने। सो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या हो जाता, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू द बेस 5 इज इक्वल टू 3। अब मैं ये रूल अप्लाई कर सकता हूँ, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, इधर जाके 5 क्यूब बन जाएगा ना, 125 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है ये, आगे देखना ये वाला, ये log y टू द बेस 2 है माइनस log x टू द बेस 2 है, ये यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा log 3 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे मैं अगर log a माइनस log b यूज कर लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा log y बाय एक्स टू द बेस 2 मिल जाएगा प्लस log 3 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 1। देखो एग्जाम में मुझे इतना टाइम नहीं लगता बट मैं लिख के समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है। सो अगेन आप क्या करोगे log a भी यूज करोगे, सो log a प्लस log b इज log a b, सो 3 टाइम्स y बाय एक्स हो जाएगा टू द बेस 2 इज इक्वल टू 1। 2 रेज टू 1 वहाँ पे जाएगा तो 2 बन जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 इंटू वाई बाई एक्स, मतलब y बाई एक्स कितना आ गया 3/2 है ना। अब देखो y बाई एक्स और आपके पास ये भी पड़ा हुआ है, सो जल्दी सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं y को मैं 3 के ले लेता हूँ और x को मैं 2 के ले लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे पुट कर दो 3 के, उल्टा ले लिया मैंने, y बाई एक्स इज 2/3 है, ये 2/3 उल्टा ले लिया मैंने। सो y का वैल्यू 2 के हो जाएगा और ये x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 के, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सो 9 टाइम्स के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 125। सो 5 टाइम्स के स्क्वायर इज इक्वल टू 125, सो के स्क्वायर कितना आ गया 5 आ जाएगा, सॉरी 25 आ जाएगा, के स्क्वायर 25 आ जाएगा, 5 से 25 बार जाएगा ना। आपको y इंटू एक्स पूछा है, अगर y इंटू एक्स यहाँ से देखोगे तो कितना आएगा 3k इंटू 2k 6k स्क्वायर, सो 25 इंटू 6 कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। बट एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप एग्जाम में देखते तो आपको अल्टीमेटली देखो फाइंड क्या करना था 6k स्क्वायर ही फाइंड करना था ना, तो आपका आंसर 6 का मल्टीपल होना चाहिए था। ये तो मैंने सॉल्व किया पूरा है ना, 6 का मल्टीपल देखो ये आंसर है नहीं, ये एलिमिनेट हो गया। 6 चौक 24 10 ये भी नहीं है, 6 के मल्टीपल ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है, दिस हैज टू बी ट्रू है ना। तो जैसे मुझे ये रेशियो मिलता वाई बाई एक्स का, मुझे दिख जाता कि ये 6 का मल्टीपल होना चाहिए, एक ही ऑप्शन था और मैं मार्क करके निकल जाता, अदरवाइज मुझे ये सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती, ठीक है। तो मैं अपना थोड़ा एफर्ट्स बचा सकता था और वो कहीं और यूटिलाइज कर पाता। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर फंक्शन f of x plus y is equal to fx into fy where x and y are positive integers and f1 की वैल्यू आपको 2 दे दी है, आपसे इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू दी हुई है और a की वैल्यू पूछी। देखो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में मैं फर्स्ट गो में देखता तो मैं फर्स्ट गो में स्किप करता, है ना। सो क्योंकि ये रिसर्च काइंड ऑफ क्वेश्चन है, इतना टाइम एग्जाम में आपके पास होगा नहीं कि आप इस क्वेश्चन को टैकल करो। तो ऐसे क्वेश्चन को आप तभी टैकल करोगे जब आप सारे क्वेश्चन कर चुके हो जो आपको आते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं, एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना है 2 है ना। सो अगर मुझे एफ ऑफ 2 ढूंढना है तो एफ ऑफ 2 इज नथिंग बट क्या होगा एफ ऑफ 1 प्लस 1 होगा, और एफ ऑफ 1 प्लस 1 क्या होगा f1 इंटू f1 होगा ना। तो यहीं से देख सकते हो आप,
एफ ऑफ 1+1 इज F1 इंटू F1 और F1 की वैल्यू कितना है 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। और सिमिलरली अगर मुझे F3 ढूंढना होता तो क्या हो जाता F टाइम्स 2+1 विच इज नथिंग बट F2 इंटू F1, सो F2 इंटू F1 हो जाता ना, F2 इंटू F1। F2 की वैल्यू कितनी है 4 और ये 2 कितना आ जाता 8। यहीं पे आप रुक जाओ, आपको एक पैटर्न दिख गया होगा। ठीक है, F1 की वैल्यू कितनी है 2:1, F2 की वैल्यू कितनी आ रही है 2 स्क्वायर, F3 की वैल्यू कितनी आ रही है 2 क्यूब, है ना। सिमिलरली अगर आप इसी पैटर्न को कंटिन्यू करोगे तो Fa की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 2:a आनी चाहिए। अब आपका काम बनता हुआ दिख रहा है। अब देखो आपको ये पूरा सीरीज ढूंढना था ना। एफ ऑफ ए प्लस 1 की वैल्यू बता दो। अगर एफ ए का वैल्यू 2:a है, देखो F1 की वैल्यू अगर 2:1 है तो F2 की वैल्यू मतलब +1 करते हो तो 2:2 हो जाता है। मतलब एफ ऑफ ए प्लस 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2:a+1 आ जाएगा, है ना। यही तो हो रहा है, पावर्स में 1 ऐड हो जा रहा है ना, अगर आप फंक्शन में 1 ऐड कर रहे हो तो। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2:a+2, ऐसे करते करते कहां तक जाएगा 2:a+n तक जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये जीपी चल रहा है ना, और कॉमन इसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज 2:a+1 एंड कॉमन रेशियो इज व्हाट 2, है ना। जीपी का फॉर्मूला क्या होता है a times sum of n terms in GP is a first term into r⁻n−1 upon r−1। so r⁻n−1 कितना होगा 2⁻n−1 upon 2−1, यही होगा। ये पूरा किसके इक्वल दिया हुआ था, सॉरी ये पूरा किसके इक्वल दिया हुआ था, ये पूरा इक्वल दिया हुआ था 16 इंटू 2⁻n−1 के इक्वल दिया हुआ था। तो 2⁻n−1 कट जाएगा, so 2:a+1 is equal to 2:4 means a+1 is equal to 4 means a is equal to 3। so आंसर क्या आएगा 3। नेक्स्ट देखते हैं। A club has 256 members of whom 144 can play football, 123 can play tennis and 132 can play cricket। मतलब मुझे दिख रहा है कि क्वेश्चन किसका है, सेट थ्योरी का है ना। मोर ओवर 58 members can play both football and tennis, 25 लोग क्रिकेट और टेनिस दोनों खेल पाते हैं। 63 कैन प्ले बोथ फुटबॉल एंड टेनिस क्रिकेट। इफ एवरी मेंबर कैन प्ले एटलीस्ट 1 गेम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर मेंबर एटलीस्ट 1 गेम खेलता है। देन द नंबर ऑफ मेंबर्स हु कैन प्ले ओनली टेनिस। देखो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं पहले तीनों। ये मैं फुटबॉल ले लेता हूँ, टेनिस ले लेता हूँ, क्रिकेट ले लेता हूँ। फुटबॉल के कितने मेंबर्स थे टोटल 144, है ना। टेनिस के कितने थे 123। 132 कैन प्ले क्रिकेट, क्रिकेट के कितने थे 132। मोरओवर 58 कैन प्ले बोथ फुटबॉल एंड टेनिस, फुटबॉल एंड टेनिस वाले कितने, देखो ये वाला, ये जो लीफ दिख रहा है ये 58 के बराबर है। 58 कैन प्ले बोथ फुटबॉल एंड टेनिस। 25 कैन प्ले क्रिकेट एंड टेनिस, क्रिकेट एंड टेनिस ये 25 ये वाला रहेगा ना, ये पूरा सर्कल जो दिख रहा है ना। और 63 मतलब ये फुटबॉल और क्रिकेट वाले। देखो सबसे पहले आपको अल्टीमेटली ढूंढना क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स हु कैन प्ले ओनली टेनिस, मतलब ये ढूंढना है, ये वाला है ना, ये पूरा पोर्शन ढूंढना है। ये आप तभी ढूंढ पाओगे जब आपको ये पता होगा, ठीक है। और ये पता करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, कौन सा वाला, फुटबॉल प्लस टेनिस प्लस क्रिकेट इज इक्वल टू यूनियन वाला, एफ प्लस टी प्लस सी माइनस एफ टी माइनस टी सी माइनस एफ सी प्लस इनका कॉमन, तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन मतलब ये पॉर्स। तो इसको मैं एक्स ले लेता हूँ, ठीक है। आप वैल्यू प्लग इन कर दो। टोटल कितने मेंबर्स थे 256, क्योंकि हर मेंबर कुछ ना कुछ खेलता है, मतलब यूनियन की वैल्यू कितनी है 256। फुटबॉल है 144 प्लस 123 प्लस 132 माइनस फुटबॉल टेनिस वाले कितने हैं 58 माइनस टेनिस और क्रिकेट वाले हैं 25 माइनस 63 प्लस एक्स। देखो सॉल्व कर लेते हैं, 4 3 7 और 2 9 हो जाएगा।
3 2 5 4 9 हो जाएगा, और ये 1 1 2 और 1 3 हो जाएगा, माइनस ये सब सम हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लूंगा तो 8 5 13 और 3 16, 6 7 5 12 और 2 14, 8 5 13 और 3 16, 58 25 63 प्लस एक्स इज इक्वल टू 256। देखो 256 प्लस 146 कितना हो जाएगा, 6 6 12, 5 4 9 1 10, हाँ 6 6 12 5 4 9 10, 2 402, 402 में से 399 गया, एक्स कितना आ गया 3, मतलब ये पोर्शन आपको मिल गया कितना 3 आ गया। अगर ये 3 है और ये पूरा 58 था तो ये 55 होगा, और ये पूरा कितना था 25, मतलब ये 22 रहा होगा, ठीक है। सो 25 और 55 कितना हो जाएगा, 25 और 5 30, 30 50 80, और ये टेनिस का वैल्यू कितना था 123, 123 में से 80 गया कितना आएगा 43। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू लाइक दिस सेशन। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे तो आप इन्हें शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के बीच में, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम सारे ही कैट के जितने भी पेपर्स हैं 18 17 सारे ही कवर करेंगे चैनल पे। सो थैंक यू सो मच।